सभी साथियों का गवर्नमेंट.व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। तो टुडे स्टडी अबाउट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में जो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो है बल। व्हाट इज फोर्स? साधारण बोलचाल की भाषा में धक्का देने या खींचने को हम बल कहते हैं। धक्का देने या खींचने को हम बल कहते हैं। साधारण बोल चाल की भाषा में धक्का देने वह खींचने को बल कहते हैं। बल को ऐप से प्रदर्शित करते हैं। फोर्स इज काइंड ऑफ पुश एंड पुल। फोर्स इज काइंड ऑफ पुश एंड पुल। बल धक्का देना या खींचना का एक प्रकार होता है। प्यारे बच्चों, जब हम किसी गति की अवस्था में परिवर्तन करना होता है तो उस पर बल लगाने की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु में गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल की किसी वस्तु में गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसे रोकने के लिए भी हमें बल लगना पड़ता है। उसे गति करवाने के लिए बल लगाना पड़ता है। बिना बल के हम गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो ये आपका कोई m द्रव्यमान का पिंड है। इसे मैं इधर धक्का लगाऊंगा तो मुझे बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो विरामावस्था से वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ता है। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसे रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि जब फोर व्हीलर में गाड़ी का इंजन चलता है तो और वो गतिशील अवस्था में होता है तो उसे रोकने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं तो विरामावस्था में आती है। और चलाने के लिए हम गियर डालते हैं तब वह गतिशील होती है, वहाँ भी हमें बल लगाना पड़ता है। तो गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है।
इस बल की आवश्यकता कैसे होती है और बल कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बल के प्रकार। गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। बल के प्रकार। बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स। बल निम्नलिखित बल दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। BA बैलेंस, ANCE बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि बल दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। अब संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं, इसके लिए हम उदाहरण का सहारा लेते हैं। उदाहरण या फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कोई आपका कोई बॉक्सा है, ये आपका कोई बक्सा है। मैं इस बक्से को इस दिशा में धक्का दे रहा हूं। इस बक्से के मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं ये हूं, और इस दिशा में बल लगा रहा हूं। जब मैं 5 साल का था तो मैंने इस पर बल लगाया, परंतु ये आगे नहीं गया। फिर दूसरी स्थिति में मैंने बक्सा बनाया, अब मान लो मैं 10 साल का हो गया और फिर मैंने इस दिशा में बल लगाया। 10 साल बाद, 5 साल बाद, फिर भी ये बक्सा आगे नहीं सरका।
फिर मैं 15 साल का हो गया, और मैंने इस पर बल लगाया। और फिर मैंने इस पर बल लगाया। लेफ्ट से राइट की ओर बल लगाया, तब भी ये नहीं किसका। 15 साल बाद में फिर जब मैं 20 साल का हो गया, तो मैंने इस पर बल लगाया। इस बार ये बॉक्स आगे सरका, या आगे धक्का मार मार पाया मैं। अब देखो, जब मैं 5 साल का था और मैंने बल लगाया तो ये बक्सा नहीं किसका। इसका कारण है कि इसके ऊपर एक बल की विपरीत दिशा में लग रहा है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। जब हमने बल लगाया 5 न्यूटन का, तो उस पर घर्षण बल भी 5 न्यूटन था। देखो, हमने बल लगाया इधर और घर्षण बल ने बल लगाया इधर, ये 5 न्यूटन लगाया, ये भी 5 न्यूटन लगाया, तो नेट बल कितना हो गया? 0। फिर जब मैं 10 साल का था तो इस पर मैंने बल लगाया 10 न्यूटन, तो घर्षण ने भी कितना बल लगाया? वापिस 10 न्यूटन। तो नेट बल क्या हो गया? 10 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे इस पेन को एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो ये तब तक नहीं सरकेगा या तो इसका खींचने की शक्ति ज़्यादा हो या मेरे खींचने की शक्ति ज़्यादा हो। और जब तक दोनों खींचने की शक्ति बराबर होगी, अर्थात उसे कहेंगे नेट बल 0 होना। जब मैं 15 साल का था तो मैंने इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया, 15 न्यूटन का बल लगाया, परंतु उस केस में घर्षण बल भी 15 न्यूटन का ही लग रहा है। घर्षण बल भी 15 न्यूटन लग रहा है, तब भी नेट बल क्या आ रहा है? 0, तब भी बक्सा नहीं सरकेगा। जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने इस पर 20 न्यूटन बल लगाया, तो घर्षण बल कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। अब देखो, नेट बल कितना हो गया? 5 अधिक हो गया। मेरा धक्का मारने का बल ज़्यादा है और घर्षण बल कम है, तो ये बक्सा इस साइड में गति करेगा। इससे 2 बातें स्पष्ट हो गई। जब नेट बल 0 है, देखो प्रथम स्थिति में एफ नेट इजिकल टू 0, द्वितीय स्थिति में एफ नेट इजिकल टू 0, तृतीय स्थिति में एफ नेट इजिकल टू 0, परंतु चौथी स्थिति में एफ नेट 20 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन डज नॉट इजिकल टू 0। अर्थात 20 साल के बाद में कोई बच्चा उस बक्से पर ज़्यादा बल लग रहा है और घर्षण बल कम लग रहा है। जब नेट बल 0 नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि वस्तु बॉक्से में गति हो रही है। इस प्रयोग से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो केस नंबर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, वहाँ पर नेट बल 0 है, अर्थात बल संतुलित बल है,
और केस नंबर 4 में हम धक्का ज़्यादा लगा रहे हैं, घर्षण कम लग रहा है, तो दोनों बलों में क्या है, संतुलन नहीं है, अर्थात असंतुलित बल है। और किसी बक्से की अवस्था में या गति की अवस्था में तभी परिवर्तन होता है जब बल असंतुलित बल हो। संतुलित बल की स्थिति में वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, संतुलित बल से वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। संतुलित बल से वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। असंतुलित बल से वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। असंतुलित बल से वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात इन दोनों का कंक्लूजन ये हो गया कि यदि किसी वस्तु की गति करवानी है तो हमें उस वस्तु पर असंतुलित बल लगाना होगा। तो असंतुलित बल की अवस्था में ही वस्तु की गति होती है, संतुलित बल की अवस्था में वस्तु में गति नहीं होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो निष्कर्ष ये आ गया गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन के गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये कोई 5 kg एम द्रव्यमान या 5 kg का कोई पिंड है, इसकी अवस्था में मुझे परिवर्तन करना है। तो मैं इस पर बल लगाऊंगा यहाँ पर, और इधर से बल लगेगा घर्षण बल, इधर से बल लगाऊंगा मैं और इधर से लगेगा घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मान लो कि मैं इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं और इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो नेट बल मेरा कितना हो जाएगा,
तो एफ नेट 5 न्यूटन में 5 न्यूटन जाएगा तो 0 आ गया, अर्थात जब एफ नेट 0 आता है तो वो क्या होता है, संतुलित बल। तो हम उसे कहेंगे संतुलित बल। तो संतुलित बल है, संतुलित बल तब होगा जब एफ नेट 0 है। ये स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2, इसी 5 kg पिंड पर मैं 10 न्यूटन का बल लगाऊं तो इधर से कितना लगेगा, 5 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा। तो मेरा नेट बल कितना आएगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन, डज नॉट इज इक्वल टू 0। जब एफ नेट 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि वो बल असंतुलित बल है। और ये निष्कर्ष हम पहले ले चुके हैं कि गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए असंतुलित बल जिम्मेदार होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।